एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज का अपना जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 9th का 4th वीडियो। ऑलरेडी अपन ने इसमें 3 वीडियो में अच्छा खासा चैप्टर को कर लिया है। चैप्टर का लास्ट वीडियो है। अगर समय रहेगा तो इसके साथ अपन चैप्टर के बीच के जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी एक बार देखेंगे। चैप्टर के जो बीच बीच में आते हैं उसको देखिए। अगर मैं चैप्टर की डिवीजन की बात करूँ, चैप्टर में अपन ने क्या क्या देखा था। सबसे पहले अपन ने देखा था कि भाई मैटर, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, मतलब कि हर वो चीज़ इसमें जिसका मास होता है स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इतनी बार मैंने बता दिया कि अब सबको याद ही हो गया होगा कि मैटर जो है कि आर मेड अप ऑफ किससे मिलके बने हुए हैं, उनके क्या प्रॉपर्टीज़ क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, इसके बाद क्या था, इसके बाद अपना था कि हाँ स्टेट ऑफ मैटर, कि भाई जो है मैटर जो है वो कौन से स्टेट्स के होते हैं, किसी मतलब कौन से स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। ठीक है, और हाँ एक बात और मैं बताना भूल गया आपको कि देखो इस चैप्टर के जो नोट्स है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी साइट की, वहाँ पे जाके आपको देख लेना, इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने जितना हो सके उसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हमने कोशिश की उसको लिखने की। और अगर कुछ हो अच्छा बुरा तो वहाँ पे नीचे के नीचे कमेंट का ऑप्शन भी आता है, वहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं अपने आप बातों को। तो मैंने बताया आपको कि प्रॉपर्टीज बताई, फिर तीसरा मैंने बताया स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में अपने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की बात करी थी। फिर अपने देखा था क्या ऐसा हो सकता है कि जो सॉलिड है उसको लिक्विड में चेंज कर दें या जो लिक्विड है उसको गैस में चेंज कर दें। फिर अपने देखा था हाँ ये सही पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे था सर? 2 तरीकों से। एक तो था अपने टेम्परेचर से, दूसरा था बाय प्रेशर से। अगर अपन टेम्परेचर की बात करते हैं तो अपन फिक्स क्या रखते हैं, प्रेशर को, और जब प्रेशर की बात करते हैं तो टेम्परेचर को अपन क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। फिर टेम्परेचर के अंदर अपन ने देखा था कि सर व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग, इन तीनों पॉइंट्स में अपन ने देखा था। फिर यहाँ पे हमने देखा था कि सर हिडन एनर्जी, हिडन हीट जिसको अपन ने बोला था, उसको एक नाम दिया था लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के अंदर अपन ने 2 डेफिनेशन देखी थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन, जो अच्छे से आपको आ गई होगी, मतलब भी समझ में आ गया होगा और डेफिनेशन भी आ गई होगी। इसके बाद अपन ने देखा प्रेशर। प्रेशर के अंदर आता है लिक्विफिकेशन, कि आप किसी भी क्यों है गैस को आप ज़्यादा प्रेशर करते हो तो वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। यहाँ तक अपना हो गया था। इसके बाद अपन ने क्या देखा था, इसके बाद अपन ने देखा था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किसे कहते हैं, तो सर अपन ने देखा था इवेपोरेशन और कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अगर कोई लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, तो उस प्रोसेस में उसको प्रोसेस होती है आपकी इवेपोरेशन की। कि समुद्र जो है, जो ओशंस है, उसका पानी 100 डिग्री तक गर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी जो पानी है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है ड्यू टू दी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स थे, तो अपने देखा था सर द फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। इफ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया, इफ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया द रेट ऑफ द इवेपोरेशन विल इंक्रीज। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन की जो स्पीड है वो बढ़ेगी, रेट बढ़ेगी। दूसरा द टेम्परेचर, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट ऑफ द इवेपोरेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज, है ना, विद द डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ेगी, अगर कम करोगे तो कम होगी। थर्ड अपन ने देखा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के साथ उल्टा था, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो उल्टा होगा, तो ये उल्टा होगा यानी इवेपोरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी कम करोगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है आपके, वो है आपके कि गर्मियों के अंदर कूलर क्यों चलाया जाता है, ज़्यादा ठंडा हवा क्यों देता है, वो इसका आंसर यहाँ पे है, बाद में देखेंगे जब अपन उसको देखेंगे। 4th पॉइंट का था विंड स्पीड, यानी हवा की स्पीड। हवा की स्पीड बढ़ेगी तो भी इवेपोरेशन बढ़ेगा। यहाँ तक अपना हो गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके, वो है आपके हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। देखो कि इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, ठंडक होती है। वो ठंडक क्यों होती है, तो इसको अपन कुछ इस प्रकार से देखते हैं। मैंने इंसान लिया, एक लड़का लिया जो न्यूट्रल है, मतलब जितनी इसमें पॉजिटिविटी है उसमें उतनी नेगेटिविटी है। दैट्स वाई ओवरऑल मिला के उसको देखूंगा तो इज न्यूट्रल या शी इज न्यूट्रल ना, लड़की हुई तो। अगर मैं उसमें से नेगेटिविटी निकाल लूँ बेटा, नेगेटिविटी निकाली तो उसमें क्या रही, पॉजिटिविटी। ये बात आप याद रखना। सेम चीज़ यहाँ पर क्या होती है, देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला बेटा एक क्लॉथ है, क्लॉथ के रूप में आपने क्या ले लिया, लेट्स सपोज मैंने एक कपड़ा ले लिया। ठीक है, ये कपड़ा है, जिस कपड़े के ऊपर क्या है, पानी है। पानी की कुछ यहाँ जैसे पानी गिर गया, थोड़ा बहुत गर्मी का माहौल है ना, तो पानी गिर गया। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, आपको पता है कि पानी इज ए मैटर, लिक्विड इज ए मैटर, मैटर इज मैटर ऑफ द पार्टिकल्स, की जो पानी है वो एक मैटर है। मैटर जो है वो इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं।
पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज में जो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, वो बताई थी कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। उनकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर, अब या हीट के ऊपर। भाई ये चाहता है इवेपोरेट होना, वाटर चाहता है इवेपोरेट होना, लेकिन भाई इतना टेम्परेचर है नहीं, तो ये क्या करता है पता है? ये अपने आसपास जो अपने इनके आसपास का जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया जो एनवायरनमेंट है, उससे क्या करते हैं? उससे हीट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? उससे क्या ले लेते हैं? ये हीट ले लेते हैं, उससे ये हीट ले लेते हैं। हीट लेके खुद क्या हो जाते हैं? हीट लिया, हीट लेने से इनके अंदर जो पार्टिकल्स है उनकी क्या बढ़ गई सर? उनकी काइनेटिक स्पीड बढ़ गई, मोशन बढ़ गया, एंड दे आर इवेपोरेटेड, मतलब इवेपोरेट हो गए। अब भाई इन्होंने क्या ले ली? हीट। इन्होंने यहां से क्या ले ली? हीट। अगर इस कपड़े में से अगर मैं हीट ले लूंगा तो पीछे क्या बचेगी? कूलिंग बचेगी। इस वजह से होती है कूलिंग कि सर इवेपोरेशन की वजह से, इवेपोरेशन के टाइम पे क्या करता है, जो वाटर के या कोई भी लिक्विड होता है वो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और खुद इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीछे की साइड कूलिंग हो जाती है। ये बात याद रखना। होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? ये इतना सही था बेटा, अगर इसको ध्यान से देखा तो बुक के अंदर तो थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन मेन रीज़न यही है, मेन पॉइंट यही है कि जब ये इवेपोरेट होता है कोई लिक्विड तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्व करता है, ड्यू टू विच जो पीछे की साइड जो सरफेस है इस बिकम कूल बन जाता है। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? अगला पॉइंट आपके ये है कि हम गर्मियों के अंदर कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? इसका रीजन नहीं है। गर्मियों के अंदर जब आप कॉटन क्लॉथ पहनते हो तो स्वेट की वजह से, पसीने की वजह से आपके जो कॉटन क्लॉथ है, जो कॉटन के कपड़े हैं वो गीले हो जाते हैं पसीने की वजह से। अब मान लो कि पूरा आपका जो शर्ट है वो गीला हो गया, गीला हो गया। गीला हुआ तो किससे गीला हुआ? दूध से? नहीं सर, वो पानी तो है, लिक्विड जो आपका स्वेट है, पसीना है, जो पानी है। अब पानी है तो वो चाहेगा इवेपोरेट होना। अब वो इवेपोरेट होना चाहता है और गर्मी में इतनी गर्मी है कि आपका पूरा शरीर गर्म हो गया। अब वो जो पानी है, जो पसीना है, वो क्या करेगा? आपके शरीर की हीट, आपकी जो बॉडी की हीट है ना, उसको क्या करेगा? उसको लेगा, आपकी बॉडी की जो हीट है उसको लेगा और खुद हो जाएगा इवेपोरेट। इसकी वजह से आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? ठंडी। कभी देखा है पसीने के अंदर जब आप थोड़ी सी हवा खाते हो तो ठंडा महसूस होता है? वो रीज़न यही है, उसका रीज़न भी यही है कि जैसे आपका जो शरीर है वो पसीने से तर बितर हो गया है, उस समय वो जो पसीना है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वो क्या करता है? आपकी बॉडी के सरफेस के ऊपर से जो हीट है उसको एब्जॉर्व करके इवेपोरेट हो जाता है। दैट्स वाई आपको क्या फील होता है? आपको कूलनेस फील होती है, ठंडक आपको महसूस होती है, वो इस वजह से होता है। इसी की जगह अगर आप प्लास्टिक पहन लोगे या कुछ ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स पहन लोगे तो वो क्या होगा? उसके अंदर इवेपोरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी बाहर निकल ही नहीं पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो उस कंडीशन में आपका जो दम घुटने लग जाएगा, पसीने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सी वाटर ड्रॉप्स आउटसाइड ग्लास। कि आप जब है एक ग्लास है, स्टील की, कांच की, कैसे भी ले लो, एक ग्लास है जिसके अंदर मैंने आइस कोल्ड वाटर, एक ग्लास ले ली मैंने। इस ग्लास के अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर बेटा जल है। इट्स एन वेरी कूल, बहुत ठंडा जल है। ठीक है, तो आपने बहुत बार देखा होगा उस ठंडे जल से भरे हुए पात्र के अंदर, आई मीन टू से जो ग्लास है पानी का ठंडा, उसकी बाहर वाली सरफेस, जो बाहर वाली सरफेस है ना, ये इस पे भी पानी की बूंदें आपको दिखने लग जाती है, दिखती है ना कि सर हाँ सर, हम जब पकड़ते तो हमारा हाथ भी हल्का गीला हो जाता है। तो मेरा सवाल है बेटा, ये जो जैसे मानो मैंने स्टील की ग्लास ली, तो क्या स्टील में छेद करके पानी बाहर निकल गया कि हाँ भाई तुम हट, मैं बाहर निकल रहा हूँ, या फिर पानी यहाँ से उड़ते हुए निकल गया बाहर आ गया? इट्स नॉट ना, ऐसा नहीं हुआ होगा। फिर कैसी कहानी छुपी है इसके अंदर, देखते चलो अपन। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आपके है आसपास, ग्लास के आसपास है एटमॉस्फेयर, डेफिनेटली एटमॉस्फेयर है। उस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? देयर आर सम वाटर वेपर्स, कुछ वाटर वेपर्स है, जल की जलवाष्प जिसको बोलते हैं हिंदी में, वाटर वेपर्स है। क्या है यहाँ पर? आपके वाटर वेपर्स है। वाटर वेपर्स अभी भी है, जैसे बात करूँ इस बोर्ड से लेकर आपके इस कैमरा तक, इसके बीच में बहुत सारे वाटर वेपर्स है, लेकिन आपको दिखते नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर वेपर्स आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स
एंड द पार्टिकल्स आर सो टीनी दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी देम, है ना, हम उसको देख नहीं सकते। तो यहाँ वाटर वेपर्स हैं, वो फ्लो कर रहे हैं, वो बह रहे हैं। अब वाटर वेपर्स जैसे ही इस ग्लास के सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो ग्लास का सरफेस कैसा है, ठंडा। तो वाटर वेपर जो यहाँ पर जो आपके वाटर वेपर है इज बिकम कूल, ठंडी हो जाती है। धीरे धीरे जो वाटर वेपर जैसे जैसे इसके पास आ रही है, क्या होती जा रही है, क्या होती जा रही है बेटा, ठंडी। सो धीरे क्या हो रही है, धीरे धीरे ठंडी हो रही है। ठंडी हो रही है तो कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन मैंने बताया था वो हो रहा है। और वो जो वाटर वेपर है जो कि गैस फॉर्म में है, जिससे पानी की बूंदों की फॉर्म में, नॉन एज किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और यहाँ पर आपके स्टोर हो जाती है इधर की साइड और इधर की साइड। ठीक है, तो ये रीज़न है क्योंकि यहाँ पर कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर्स का एंड इट्स बिकम वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, दैट्स व्हाई वी सी वाटर ड्रॉप्स आउटसाइड दी ग्लास। ठीक है, इस वजह से हमें ग्लास के बाहर क्या दिखाई देता है, पानी की बूंदें दिखाई देती है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब तक हमने देखा कि भाई इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होती है, कूलिंग के कारण अपन ने देखा। दूसरा अपन ने देखा कि भाई हमें ना जो समर्स है उसमें अपन जो क्लोथ्स है वो क्यों पहनते हैं, क्लोथ्स मतलब सॉरी कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। फिर अपन ने थर्ड अंदर देखा कि जो ग्लास है उस ग्लास के अंदर अपन ने देखा अंदर अगर आइस हो, बर्फ हो, तो बाहर की साइड भी आपके पानी की बूंदी इकट्ठा हो जाती है, उसका रीजन देखा अपन ने। ठीक है, ये आपके चैप्टर हो चुका है खत्म। अब अपन इसके बाद देखेंगे वो चौथी और पांचवी अवस्था, पदार्थ की वो चौथी और पांचवी अवस्था आई मीन टू से द फोर्थ एंड द फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर, जो मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में बताई थी आपके। जो फर्स्ट है आपके वो है आपके प्लाज्मा। इट्स नॉट अ टीवी, ये टीवी नहीं है। प्लाज्मा क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है ना। इसमें क्या होता है, जैसे सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, लूजली पैक्ड एंड फार अवे। तो पार्टिकल्स जो है सॉलिड के अंदर, उसके अंदर जो मूविंग होती है, जो एनर्जी होती है कंटिन्यूसली मूविंग की, आर वेरी लेस, इसमें मोर देन सॉलिड, इसमें हाईएस्ट होती है, इन तीनों में मिला के हाईएस्ट होती है। लेकिन अगर बात करूँ प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में जो पार्टिकल्स है दे आर हाईली एनर्जेटिक। मतलब उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर ये जो है पार्टिकल्स प्लाज्मा के अंदर वो आयंस फॉर्म में होते हैं, आयन के फॉर्म में। आयन समझते हैं ना, Na+Cl- इन इस फॉर्म में होते हैं, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होती है, अगर मान लो किसी गैस को आप इतना एक्साइटेड कर दो, किसी गैस को आप इतना एक्साइटेड कर दो कि उसके जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली क्या करना है, उनकी वो आयंस पे चेंज हो जाए, वो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी उस पर बढ़ जाए, तो उसको बोलेंगे अपन प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट आपको अपने घर के अंदर ट्यूबलाइट के अंदर देख सकते हो। ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है, जो गैस होती है उसको जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो एक्साइटेड हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्लाज्मा स्टेट में चल जाती है। ठीक है, और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मा के बारे में वो याद रखने वाली बात ये है कि यूनिवर्स के अंदर जो मैटर है सबसे ज़्यादा प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। अपना जो सन है या जितने भी जो स्टार्स है वो सारे के सारे उसके अंदर कौन से स्टेट में मैटर है, प्लाज्मा स्टेट में होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट फिफ्थ जो मैटर है, वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है आपके BEC, बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट। बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, तो इसका उल्टा सर, सॉलिड गर्म किया तो गर्म किया, इसका उल्टा अगर इसको ठंडा करूँ, सॉलिड से भी ज़्यादा किसी को ठंडा कर दूँ, एक कोई ऐसी गैस जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ही कम डेंस है, उसको अगर मैं जियो केल्विन, अभी बताऊंगा जियो केल्विन क्या होता है जब आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, मैं इसके आसपास अगर मैं इसको गर्म करूं तो वो जो गैस है वो कौन सी स्टेट में चल जाती है, वो चल जाती है आपके BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में, जहाँ पे B जो है वो बोस है, जो कि हमारे सत्येंद्र नाथ बोस है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, सत्येंद्र नाथ बोस है जो साइंटिस्ट थे। E यानी कि आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात हो रही है, तो इन दोनों के नाम पे इसका नाम दिया गया है। तो इस तरह से अपना जो चैप्टर है वो पूरा हो गया अपना खत्म। इसके बाद अपन अगर देखते हैं बेटा, देखते हैं पहले वीडियो कितना बड़ा हुआ, अगर समय रहता है, यस वी हैव टाइम, अपन क्या करते हैं, इस चैप्टर के जो बीच के क्वेश्चन आंसर है वो भी अपन इसको कंप्लीट करते हैं। देखो इस चैप्टर के बीच में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एक मिनट, इसमें फर्स्ट है आपके विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। मैं अपने लैपटॉप में देख रहा हूँ, आप अपने बुक में देखिए।
फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, मतलब कौन कौन से नीचे दिए हुए में से कौन कौन से मैटर है, आप बताएंगे ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला है चेयर, एयर, लव। चेयर मैटर होने की क्या कंडीशन होनी चाहिए सर? हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। क्या चेयर का मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है? यस, खत्म। इसके बाद क्या नेक्स्ट था आपने एयर और लव। एयर बता चुका हूं मैं बताऊंगा नहीं। यस मैटर। लव का कोई वजन है? 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो हो तो बताना मुझे। नहीं, लव मैटर नहीं है। लव के बाद अगर बात करूं मैं स्मेल, हेट, स्मेल का भी कोई वजन नहीं होता, हेट का कोई वजन नहीं होता। आलमंड की बात करूं तो आलमंड का होता है थॉट्स, यानी कि विचार का। अगर आप अचार बना दोगे तो शायद उसका, तब मैं बोल सकता हूँ कि वो मैटर है, लेकिन आपके आचार तो है नहीं, विचार है यानी थॉट्स है, थॉट्स मैटर में नहीं आते हैं, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव एनी मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। कोल्ड, ठंडक, शीत। कोल्ड में कोई मैटर नहीं है क्योंकि इसका कोई स्पेस नहीं होता, ऑक्यूपाई नहीं करती। लेमन वाटर, यस। स्मेल, परफ्यूम। स्मेल एंड परफ्यूम में स्मेल नहीं है, परफ्यूम भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, अगला है गिव रीजन ऑफ। ये गिव रीजन है कि आपको हॉट सीजनिंग फूड जो है उसकी स्मेल सेवरल मीटर अवे दिखाई आने लग जाती है, जबकि जो ठंडा खाना होता है उसको बहुत ज़्यादा पास जाना पड़ता है। आंसर आपको पता है, सावधान रहे, सतर्क रहे। आंसर आपको पास, ये आंसर मैंने आपको शायद सेकंड वीडियो में बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था, इसको ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड अपना है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स। नहीं सॉरी, एक जो स्विमर है, जो स्विम करता है वो पानी के अंदर इजीली स्विम कर लेता है, इसका रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि जिस तरह पानी जो है लिक्विड, जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस, थोड़ा स्पेस होता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू सॉलिड, ज़्यादा स्पेस होता है। दैट्स वाई वो आसानी से उसको कट कर लेता है उसके बीच स्पेस की वजह से, इस वजह से वो फ्लो कर पाता है, मतलब उसमें स्विम कर पाता है। नेक्स्ट है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर, जो कि कट गए हैं आपको 1, 2, 3, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द मास पर यूनिट वॉल्यूम की बेसिस पर आपको दिया हुआ है, कुछ दिए हुए हैं, उनको आपको असेंडिंग में करना है। सबसे पहले बात करें कि भाई डेंसिटी क्या होती है, तो याद रखना डेंसिटी क्या होती है, तो मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है बेटा? डेंसिटी। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो द रेशियो ऑफ द मास एंड द वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, की डेंसिटी इसको बोलते हैं। डेंसिटी बेसिस पर आपको कुछ दिए हुए हैं, 2-4 शब्द, वो देखिएगा। उनमें सबसे पहले सबसे कम डेंस जो है वो होता है बेटा आपके हवा। हवा बहुत ज़्यादा आपके बिल्कुल भी डेंस नहीं है एज कम्पेयर टू जो आपकी बात की दिए हुए हवा, यानी विंड, आपके विंड हो गई। इसके बाद आपके चिमनी से सेकंड आपके क्या है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, इसका सेकंड आएगा। हवा के बाद जो थोड़ा डेंस होता है वो एग्जॉस्ट होता है चिमनी का। क्यों? चिमनी के अंदर जो धुआं निकला वो भी हवा है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डेंस है एज कम्पेयर टू एयर, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है आपके बेटा, थर्ड है विच इज़ योर कॉटन। कॉटन जो है वो ज़्यादा भारी होता है, ज़्यादा उसमें ज़्यादा वॉल्यूम होता है, नहीं वॉल्यूम कम है लेकिन थोड़ा मास, वॉल्यूम ज़्यादा है मास कम है, सॉरी, इस वजह से। और इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके वो है वाटर। इसके बाद नेक्स्ट है आपके वाटर। वाटर के बाद आपके आएगा हनी। हनी के बाद आपके आएगा चौक, एंड चौक के बाद आपके है लास्ट विच इज योर आयरन। ये है, ये आपका डेंसिटी का है। डेंसिटी क्या होती है इसके लिए अपन बाद में जाके अलग से एक वीडियो बना लेंगे, क्योंकि डेंसिटी अलग टॉपिक है जिसमें अलग से बहुत सी चीज़ें बतानी पड़ेगी, मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, इनका रेशो क्या है, तो अपन इसमें कभी अलग देख लेंगे, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो ये है, आपको एक टेबल बना के डिफरेंस लिखना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। हाय, नहीं आता आपको? अच्छे से आता होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस। इसके बाद नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन है, आपको डिफाइन करना है या मान लो आपको कमेंट करना है फॉलोइंग्स में। सबसे पहले आपके रिगिडिटी, रिगैडिटी मतलब क्या होता है? रिगैडिटी वर्ड बना है रिगैड से, मतलब कि कठोर, कोई भी, इट्स ए टेंडेंसी, किसी भी मैटर के उसी स्टेट में रहने की, उसी साइज में और शेप में रहने की टेंडेंसी को बोला जाता है रिगैडिटी, है ना। जैसे मान लो इसको मैं दबाता हूँ तो दब नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सॉलिड ये अपनी शेप में रहना चाहता है, इसकी ये टेंडेंसी इसकी कहलाती है रिगैडिटी, यानी कि रिगैड। सेकेंड है आपके कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी वी वेरी वेल नो
कि particles have space between them, so when we apply a pressure on it, we can decrease this space, है ना, and this is known as the compressibility, है ना, इसको बोलते हैं अपन compressibility। और इसके बाद नेक्स्ट है आपके फ्लूइडिटी बना है कि फ्लूइड से, फ्लूइड किसको बोलते हैं, विच कैन फ्लो, जो बह सकता है वो फ्लूइड है। सॉलिड फ्लूइड नहीं होता, लिक्विड और गैस फ्लूइड होते हैं, इस बात को याद रखना। इसके बाद आपके है फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर। अब देखो जब आप किसी भी गैस को किसी कंटेनर में भरते हो तो पूरा का पूरा गैस से भर जाता है। सॉलिड में क्या है, जैसे मैंने डब्बा लिया, उसमें मैंने एक लकड़ी मैंने उसमें क्या डाल दिया, मैंने चौक डाल दिया, तो चौक एक थोड़ी सी जगह लेगा, पानी डालूंगा तो पानी फैल जाएगा। लेकिन गैस क्या है, गैस हर जगह भर जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस के अंदर पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। अगला है गिव रीजन। गिव रीजन का फर्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अच्छा सॉरी काइनेटिक एनर्जी बताना भूल गया मैं आपको। एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी पार्टिकल की जो मोशन के लिए जो उसके अंदर स्पीड होती है, एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगले क्वेश्चन का जो फर्स्ट है आपके थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि भाई क्यों भर जाता है। नेक्स्ट है आपके कि भाई गैस जो है वो किसी भी कंटेनर की दीवारों पर फोर्स लगाती है। क्यों लगाती है? क्यों? क्योंकि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो आर फार अवे, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है, दैट्स वाई। सेम आंसर इसका ये आएगा। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। एक वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज इट्स ए फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, दैट्स वाई। आर नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है। वी कैन इजिली मूव वन हैंड टू द एयर बट टू द सेम थॉट ऑफ ब्रेक। आप हवा के अंदर अपने हाथ को मूव करा सकते हो, जबकि अगर इसी जगह अगर मैं बोलूँ एक लकड़ी का है उसके में अगर मैं मूव कराऊँ तो मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर एयर के अंदर जो पार्टिकल्स है फार अवे, दैट्स वाई उनके बीच में बहुत स्पेस होता है, जबकि सॉलिड के अंदर बहुत कम स्पेस होता है, दैट्स वाई वी कैन नॉट मूव, है ना। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी। अगला है आपके कि लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, फिर भी जो बर्फ होती है पानी फ्लोट करती है। इसका रीजन क्या है कि बर्फ की डेंसिटी, हाँ लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, लेकिन बर्फ की डेंसिटी सॉलिड होने के बावजूद भी क्या होती है, एज कम्पेयर टू लिक्विड कम होती है, दैट्स वाई ही फ्लोट ऑन वाटर, है ना, इसलिए वो पानी में फ्लोट करती है। तो ठीक है, अपन ने ये यहाँ तक देखा। इसके बाद के क्वेश्चन आंसर अपने नेक्स्ट वाले जो वीडियो उसमें देखेंगे, और इसके नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे जाके जो साइट है उस पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। उसमें आपके होगा क्लास 9 चैप्टर इंग्लिश मीडियम चैप्टर फर्स्ट नोट्स, है ना, ऐसे करके होगा। यू कैन गो देयर एंड विजिट इट। आप देख सकते हो, बता भी सकते हो कि कमेंट करके वहीं पे ही कि कैसे है नोट्स, ताकि अपन भी हम हमारी टीम को बोल सके कि इम्प्रूव करने के लिए उसको। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स को, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें देवियों और सज्जनों। ओके, धन्यवाद।